मास्टर डाउट है, प्रकाश कण है या तरंग? अच्छा, ये डाउट दूर करो मेरा। देखो इस बात पे बहुत जिद्दोबहस चली। सही है, पहले तो आई न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने बताया अपने कणिकाओं का सिद्धांत। जी सर। उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इसके तरीके से बिल्कुल विस्तार से बताया कि हमारे पास जो प्रकाश है वो कणों के रूप में चलता है, यानी कि तरंगों के रूप में नहीं चलता। सही है, 1675 में आके न्यूटन इस बात को हम बता गए थे कि प्रकाश हमारे पास कणों के रूप में चलता, तरंगों के रूप में नहीं चलता। ठीक है। फिर 1678 में आते हैं हाइगेंस निकल कर आते हैं। हाइगेंस ने बहुत जिद बहस करी न्यूटन से। उन्होंने सिद्ध करके ये दिखाया कि प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में चलता है, और उन्होंने सिद्ध भी करा। प्रकाश का अपवर्तन भी सिद्ध कर दिया तरंगों के रूप में, और प्रकाश का परावर्तन भी सिद्ध कर दिया। लेकिन न्यूटन प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन सिद्ध कर चुके थे, लेकिन न्यूटन से कणिका के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का यानी कि विपर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण सिद्ध नहीं हो पाया। और लेकिन हाइगेंस आया, उसने सब कुछ सिद्ध करके दिखाया, परावर्तन भी, अपवर्तन भी, और विपर्तन भी, और व्यतिकरण भी। सही है। लेकिन फिर भी सालों तक यही डाउट बना रहा कि प्रकाश, क्योंकि कुछ लोग न्यूटन को मानते थे, कुछ लोग जो है मानते थे आपके हाइगेंस। यही बात फिर भी डाउट चलता था कि प्रकाश तरंग है या हमारे पास क्या कण है, ये डाउट चलता रहा बहुत सालों तक। लेकिन फिर कुछ 125 साल बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, सर थॉमस यंग। ठीक है, 1801 में उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इसे दिखा दिया कि प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में चलता है। सही है। अगर आप तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाना है, ऐसे मान लो मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं इस चीज को, तब तो डाउट दूर हो जाएगा ना आपका। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखो सही है, देखो ये हमारे हाथ में क्या है, एक लेजर लाइट है। ठीक है, लेजर लाइट को मैं इस सामने इस बोर्ड पे ऊपर डालूंगा। ठीक है, तो इस पर आपको नंबर ऑफ बहुत सारे कण दिखाई देंगे, बहुत सारे कण। तो वो न्यूटन का नियम सिद्ध हो जाएगा कि न्यूटन का नियम क्या होता है। ठीक है, फिर आपको देखो ये है हमारे पास क्या है, ये डबल स्लिट मतलब क्या होता है, दो छिद्र, और इनके बीच की भी डिस्टेंस मिलीमीटर में होनी चाहिए, बहुत कम। तो मैंने एक कॉपर का वायर लगा दिया है, और फिर मैं इस चीज से इस करके दिखाऊंगा आपको कि हमारे पास जो मतलब प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, सही है। तो देखो मैं लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ, और लाइट ऑफ करके और आपको मैं दिखाता हूँ कि देखो ये प्रकाश किसके रूप में चलता है। ठीक है, देखो ये हमारे पास लाइट है। अब ये देखो, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये बोर्ड पे बहुत सारे कण दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे कण। जी सर। यानी प्रकाश जो है वो किसके रूप में चलता है, कणों के रूप में चलता है। और अगर और देखना है तो माइक्रोस्कोप का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या होता है कि हमारे पास उसमें कौन से लेंस लगे होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस, वो सूक्ष्म कणों को भी और जूम करके दिखाता है। तो देखो अगर आपको और देखना है तो देखो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो कितने सारे कण दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत सारे कण हैं, ये बहुत सारे कण हैं। ये न्यूटन ने बताया हमें कि हमारे पास प्रकाश जो है वो कणों के रूप में चलता है। जी सर। तो ये देखो मैंने लेंस लगा दी, तो इसमें बहुत सारे कण दिखाई देंगे लेजर लाइट के थ्रू। ये बोर्ड पे दिख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे आपको, सही है नहीं, समझ में आ रही है नहीं। तो ये क्या देखा बताओ, प्रकाश क्या है इस टाइम, प्रकाश इस टाइम है कण के रूप, बहुत सारे कण दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये प्रकाश इस टाइम कण है, मैंने जूम करके दिखा दिया आपको। इससे अच्छा प्रैक्टिकल अब क्या होगा बताओ, है ना। समझ में आ रही है नहीं सर, देखो आपके। अब आपको हम दिखाएंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो हाइगेंस ने सोचने दिखाया था आपको, यंग ने 1801 में, लगभग 125 साल बाद आके। ठीक है नहीं, तो अभी दिखाते हैं हम आपको। ठीक, ये देखो मैंने एक गत्ता ले लिया, और इसमें मैंने दो स्लिट बना दी, मतलब दो छिद्र बना दिए। एक छिद्र ये हो गया, एक छिद्र ये हो गया, इसके बीच में मैंने कॉपर का वायर लगा दिया। ठीक है, कॉपर का वायर। ठीक, ये क्या करेगा, पार्टिकल को बांट देगा दो पार्टों में। सही है। तो आपको क्या है, वहां पर तरंगें चलती दिखाई देंगी। और आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा, एक ब्राइट फ्रिंज बनती है और एक डार्क फ्रिंज बनती है। तो हम आपको बोर्ड में बनते हुए दिखाई देंगी, बहुत सारी फ्रिंज है। ठीक है, सही है। तो हम देखो लाइट ऑफ करके आपको दिखाएंगे। अभी देखो आप जो है, मैं इस पर टॉर्च दिखा के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, देखो अनीस्तर, सही है। देखो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखो आप अनीस्तर, अब देखो कितने क्लियरली दिख रही है हमें फ्रिंज। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो ये बिल्कुल जो फ्रिंज है, ये वाली फ्रिंज, ये देखो ये हमारे पास ब्राइट है, चमकदार है, और इसके बिल्कुल जस्ट बराबर में देखो, ये जस्ट बराबर में देखो गैप बन गया ना, गैप बन गया ना, ये फ्रिंज हमारी बे डार्क फ्रिंज है, जिसमें अंधेरा होता हुआ हो। और जो हमारे पास ये देखो ब्राइटनेस दिख रही है, देखो खाने से बन रहे हैं, खाने जहां दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है डार्क वाली फ्रिंज। और जो आपको दिखाई दे रही है ये पे, और ये आपकी देखो हमारे पास ये फ्रिंज दिखाई दे रही है ब्राइट वाली, जो चमकदार है, चमक रही है हमारे पास। तो ये देखो यहाँ से जो है, ये देखो प्रकाश किसके रूप में चल रहा है, तरंगों के। देखो फिर यहाँ आया गैप, फिर गैप, इसका मतलब फिर गैप, फिर गैप। ये देखो ये तरंगे दिखाई दे रही है आपको चलती हुई। देखो एक ब्राइटनेस, फिर देखो ये जहां मेरा मार्कर रखा है, ये देखो ये हमारे पास तरंगों के रूप में प्रकाश चल रहा है। ठीक है, तो इसने जो है यंग ने सिद्ध करके दिखा दिया कि हमारे पास प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है,
अब नहीं सर देखो, इससे अच्छा प्रैक्टिकल क्या होगा आपके लिए, ठीक। देखो ये दोनों देखो फ्रिंजें दिख रही हैं आपको, देखो ब्राइट और ब्राइट दोनों दिख रही हैं, डार्क भी दिख रही हैं और ब्राइट भी दिख रही हैं। ओके सही है, सही है वनीश सर। अब लाइट हमने ऑन कर दी, अभी देखो क्लियर हो गया डाउट। अब बताओ कोई डाउट है? अब देखो तरंगों के रूप में सिद्ध हो गया, किससे? यंग से। और फिर कण के रूप में किससे सिद्ध हो गया? किससे? यानी कि उस न्यूटन से। न्यूटन ने बताया था कण के रूप में, और हमारे यंग ने किसको बताया? तरंगों के रूप में 1801 में। दोनों का डाउट हमारे पास पूरे दोनों क्लियर बता दिया। देखो अब भी फिंजे दिख रही है, अगर आप भी डालोगे तो देखो ये फिंजे दिख रही है ना, देखो ये तो फिंजे हैं, देखो ये गैप बन गया, ये गैप देखो डार्क का, और ये जो चमकदार है ये ब्राइट है, ठीक है। तो डार्क फिंजे ही बनती है और ब्राइट फिंजे ही बनती है, सही है। दोनों फिंजे तरंगों के रूप में चल रहा है ऐसे करके प्रकाश। तो देखो डार्क और देखो दोनों में गैप बन गया, गैप देखो साफ साफ दिख रहा है, तो देखो लाइट ऑन करने के बाद भी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आज भी ये लगा हुआ है कि हमारे पास फिर अब कोई भी कण हो उसके दो नेचर हो गए, एक तरंगा और एक कण का। और आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, केमिस्ट्री में भी होता है डबल नेचर, यानी कि डबल नेचर किसका? इलेक्ट्रॉन का या किसी भी कण का, यानी कि इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति। डीब्रोगली ने किसने? 1926। इसमें हमारे पास पूरी जो क्वांटम मैकेनिक्स है, फोटो इलेक्ट्रिक मैकेनिक्स जितनी आई है, सौर ऊर्जा चलती है, वो सारी इसी के ऊपर चलती है, ठीक है, द्वितीय प्रकृति के ऊपर। तो ये डाउट था आपका, थैंक यू। क्लियर हो गया नहीं? थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।